अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपनी क्लास नंबर 2 जो कि है प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। पहले जो है मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया। 1 से 2 मिनट आपको यहाँ पर बताऊंगा कि हमने ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में पढ़ा। आर्बिट्राज में, ड्रॉप शिपिंग में, होलसेल में, रिटेल आर्बिट्राज में क्या फ़र्क है वो मैंने आपको डीपली रिसर्च करके बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको हंटिंग करके दिखाई, जो कि हम लोग मैनुअल हंटिंग करते थे। मैनुअल हंटिंग में और टूल्स के थ्रू जो आप हंटिंग करते हो, दोनों में क्या डिफरेंस है। टूल्स के थ्रू पूरी दुनिया में पता नहीं कितने वीएस लाखों लोग हंटिंग कर रहे होते हैं और मैनुअल कोई एक दो बंदे ही कर रहे होते हैं जिनको आइडिया है कि मैनुअल हंटिंग कैसे करते हैं। नहीं तो पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग टूल्स इस्तेमाल करते हैं। मैंने मैनुअल इसलिए सिखाई आपको ताकि आप जो प्रोडक्ट्स आप फाइंड करते हो वो सारी की सारी आपको इन स्टॉक मिले। आपके पास एक सप्लायर नहीं, आपके पास 2 से 3 ऐसे सप्लायर मौजूद हो जो कि किसी भी टाइम अगर आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो तो कोई दूसरा तीसरा सप्लायर जो कि आपके पास आप वहां से बाय कर सको। मैंने आपको रैंडम हंटिंग सिखाई थी। आपको क्या करना होता है, सिंपल आपको टाइटल कॉपी करना होता है, जाके आपको गूगल करना होता है और रिसर्च करनी होती है और वहां से सस्ता सोर्स आपको फाइंड करना होता है। अच्छा, क्राइटेरिया मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका था, अभी मैं आपको दोबारा से रिपीट करके लेक्चर में ही आपको बता दूंगा। अच्छा, आपको मैं यहाँ पर टाइटल बता दूं कि आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हो विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में आप एक भी फाइंड कर सकते हो, आप 4 भी फाइंड कर सकते हो, आप 10 भी फाइंड कर सकते हो। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको सिखाता हूँ कि हम लोग क्या चीज यूज करते हैं जिसकी वजह से हमें ये इजिली हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो आप यहाँ पर कि मेरे पास एक टूल ओपन है जिसका नाम है सोर्स मुगल। ठीक है, आप इसे सोर्स मुगल भी कहते हैं, मैं इसे सोर्स मुगल पढ़ूंगा, भाई मैं भी मुगल हूँ, सीधी सी बात है। अच्छा, तो सोर्स मुगल हमारा टूल का नाम है। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, कहीं पे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो भाई उसके लिए माजरत। ठीक है, वैसे लेक्चर में भी अक्सर मैं कोई चीजें मिस कर जाता हूँ, तो उसके लिए भी जो है अगर कहीं पे मिस कर जाऊँ तो आप माइंड ना कीजिएगा। अच्छा, देखो हम लोग लेक्चर की तरफ आते हैं। रिटेलर, देखो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, 3 सॉरी। एक तो आपको यहाँ पर आ रहा है बाय कैटेगरी, आपको इस पॉइंट पे देखना है सर्च, स्टार्ट सर्च बाय कैटेगरी, स्टार्ट सर्च बाय रिटेलर, बाय होलसेलर। ठीक है, मतलब होलसेल जो कि होलसेल की प्रोडक्ट्स आपको सेल करता हुआ, मतलब कि किसी स्पेशल कैटेगरी में होलसेलर जो बैठा होता है, टॉयज में आपको मिल जाते हैं। अगर आपको अमेजोन पे होलसेल करना है तो आप बाय होलसेल भी कर सकते हो। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं अपनी एक फाइल सेंड करूंगा इसको, तो ये मेरे सामने जितने भी होलसेलर होंगे वो मुझे दिखा देगा। लेकिन भाई मैंने करना है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज के लिए मैंने करना है कैटेगरी वाया कैटेगरी। आप अमेज़न के ऊपर, मैं मिसाल के तौर पे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अनगेटेड कैटेगरी का बताओ, तो भाई अगर मैं आपको बताऊं तो अनगेटेड कैटेगरीज कौन कौन सी है। ऑफिस प्रोडक्ट्स में आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में मिल जाते हैं, आपको आपको ग्रोसरीज में मिल जाते हैं। और ये कैटेगरी तो भाई मेरी जो है मतलब कि स्पेशल और लाडली कैटेगरी है, पेट सप्लाई। इसमें आप जो भी आइटम आप सेल करते हो इजी टू सेल होता है, इजी टू सोर्स होता है, इजी टू शिप होता है। क्यों? अगर मैं आपको इसका कुलिया बताऊं तो जो गोरे होते हैं ना, इनको ये जानवर पालने का बहुत शौक होता है। ये अपने से ज्यादा ये इन जानवरों का ख्याल करते हैं। ये उनको वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं। ठीक है, और उनके लिए हर तरह तरह की जो है इनके घर पे क्या चीज फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, तरह तरह की खुराकें अवेलेबल होती हैं। तो मैं जो दीवाना हूँ डॉग फूड्स का, कैट फूड्स का, डॉग ट्रीट्स का, डॉग की जितनी सप्लाईज हैं मैंने बहुत ज्यादा सेल की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैसा बनाया। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पेट सप्लाईज में जाओ, इजीली आपको 4-5 सोर्सेज मिल जाते हैं। आप कहीं ना कहीं से सस्ता फाइंड कर लेते हो, विद इन 15 to 20 मिनट्स किसी भी प्रोडक्ट का सप्लायर इजीली आपको मिल जाता है। दूसरी अगर कैटेगरी की बात करूं तो हेल्थ एंड हाउस होल्ड है। अगर तीसरी कैटेगरी की बात करूं मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सी है, होम इम्प्रूवमेंट्स की है। चौथे नंबर पे आती है होम डिकोर और होम किचन कैटेगरी। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर बेस्ट कैटेगरीज बताऊं, ग्रोसरीज बेस्ट हैं, और उसके अलावा यहाँ पर होममेड प्रोडक्ट्स बेस्ट है। उसके अलावा डिजिटल पे नहीं जाना आपको, ये जो जो मैं आपको बता रहा हूँ उन पे आप रिसर्च करना, बाकी सारी जो है वो ज्यादातर आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की एसेसरीज है, इन पे किसी पे भी नहीं जाना आपको। ठीक है, बाकी ये बैकपैक्स अच्छी कैटेगरी है, ये इसमें भी आप देख लेना। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इसमें कोई 13,82,923 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कोई 20 लाख प्रोडक्ट्स हैं क्लोथिंग और शूज की। इसमें आपको मिलेंगे लेकिन बहुत कम, इसमें भी आप रिसर्च करके देख लो।
ऑटोमोटिव में भी आप जा सकते हो, ठीक है। अब कैटेगरीज का मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी अच्छी हैं, तो क्राइटेरिया हमारा कुछ यहाँ पे फुलफिल कर गया, ठीक है। अब देखो, आपको किसी भी कैटेगरी के ऊपर अपनी मर्जी की कैटेगरी आप निकाल लो, आप उसके ऊपर क्लिक करो और इसके ऊपर आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर दो। अब ये जो सोर्स मोगल जो टूल है, सोर्स मोगल टूल ये क्या करता है, तकरीबन ये कोई 4 से 5 मिनट में उस कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर रिसर्च करता है, रिसर्च करके आपके सामने ला के डाटा आपको दिखा देता है। अच्छा, ये तो था बाय कैटेगरी। अगर मैं यहाँ पे अब ये सर्च हो रहा है, एक और टूल हम यूज करते हैं टैक्टिकल आर्बिट्राज। ये है सोर्स मोगल, एक टैक्टिकल आर्बिट्राज है। एक और वेबसाइट आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा वरना जितने भी रिटेलर हैं, जितने भी ये वीएस हैं जो भी कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट पे जाके वहां से तो जो यानी कि प्रोडक्ट्स हैं वो निकालना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। 4 या 5 दिन के बाद बताऊंगा। अभी हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इसके ऊपर फोकस करो। अभी देखो, एक तो ये मैंने आपको समझा दिया, बाय कैटेगरी आपको करना है। आप स्पेशल कैटेगरी में जाओगे, आपको जहां से भी सस्ता आइटम मिल रहा होगा वो आपको दिखा देगा। अच्छा, अभी हम लोगों को जाना है बाय रिटेलर। बाय रिटेलर जो है मैंने आपको पिछली लेक्चर में दिखाया था, कुछ आपको मैंने सप्लायर, कुछ आपको रिटेलर मैंने रिकमेंड किए थे कि ये बहुत बेस्ट हैं, इनको आपने लाजमी 1 बाय 1 सर्च करके देखना है। तो यहाँ पर देखो, मैंने वहां पर आपको 30 या 35 बताए थे, यहाँ पर आपको 216 रिटेलर मिलते हैं जहां से आप अपना प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं तो टॉप पे जो है आजकल जो जरा टॉप पे एक वॉलमार्ट है, उसके अलावा वेब स्टोरेंट है एक, ठीक है, के मार्ट है, सेहर्स भी अच्छा है ये वाला। अच्छा, उसके अलावा अगर नीचे आ जाओ आप, टारगेट है बहुत जबरदस्त, होम डिपोर्ट है, ओवरस्टॉक है, वॉलग्रीन है, ऑफिस डिपोर्ट है। उसके अलावा यहाँ पर ये ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है एंटरटेनमेंट अर्थ, ठीक है। उसके अलावा सैम्स क्लब है, ये तो ऑर्डर बहुत कैंसिल करता है। एनीवेज jabe.com है, उसके अलावा बीजीएस है। ये सारे वो वाले हैं जहाँ से पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोग जो है यहाँ से सोर्स करते हैं, ठीक है। आर्बिट्राज करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से शिप आउट करवाते हैं। अच्छा, अब देखो, ये रिटेलर है, इसके टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन कोई 53 लाख आई थिंक, मेरे हिसाब से, मेरे थोड़ा मैथ कमजोर है। अच्छा, उसके अलावा इसके पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कितनी है, जिनके ऊपर $1 प्लस का प्रॉफिट मार्जिन है 21,000 है। ये आपको वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये अपनी वेबसाइट ओपन करने देगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये शेयर्स एक है, इसके पास $1 प्लस के तकरीबन 18,000 प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। उसके बाद अगर आगे जाए तो हम लोग यहाँ पर वॉलमार्ट हमें नजर आ रहा है, वॉलमार्ट के ऊपर तकरीबन 5,000 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, और इस वक्त $1 ट्रिलियन मार्केट है वॉलमार्ट की। बहुत ज़्यादा, यानी कि फास्ट शिपिंग देता है आपको, अच्छे आइटम्स देता है, और इजीली आपको रिफंड भी कर देता है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट डैमेज है, कोई टाइम पे नहीं पहुंचा, तो आपको ये रिफंड भी कर देता है। अच्छा, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो हमें जो मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन देना था बाय रिटेलर और बाय कैटेगरी, वो हो गया कंप्लीट। अब देखो, आपको यहाँ से अपना स्टेटस पता लग जाता है। कंप्लीट सर्चिस जो कंप्लीट हो चुकी होंगी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी हेल्थ एंड हाउस होल्ड के ऊपर कंप्लीट कर ली है, और उसके अलावा एंटरटेनमेंट अर्थ के ऊपर भी है, वेब स्टूडेंट के ऊपर भी है। ये सारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। एक दो स्टॉक मैंने खुद किए थे, टाइम जरा ले रहा था। अच्छा, अब जो करंट सर्च हो रही है वो मैंने यहाँ पर की थी, तकरीबन पेट सप्लाईज में 35% हो गई, ये होता रहेगा। हम लोग चलते हैं अपने यानी कि कैटेगरी बाय कैटेगरी भी करके दिखाऊंगा, और बाय आपको एक तो यहाँ से रिटेलर भी ओपन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर इसके ऊपर व्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर देखूंगा ये मुझे कितने प्रोडक्ट्स शो करवाता है यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है, कि इसमें मुझे तकरीबन 3,132 प्रोडक्ट्स ये मुझे शो करवा रहा है, जो कि $1 प्लस का प्रॉफिट मार्जिन है उनके ऊपर। अभी मुझे ज्यादा जल्दी नहीं करनी, मुझे सबसे पहले आपको बता देना है कि फिल्टर में कौन कौन सा अप्लाई करना है, ये क्या चीज है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो ROI रखते हैं वो हमारा 20 प्लस होता है, ठीक है। तो आप कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा आप 25 रख लो, 22 रख लिया, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन कम से ज्यादा कितना होना चाहिए, $5 प्लस का प्रॉफिट मार्जिन हो। तो यहाँ पर मैं $8 प्लस कर रहा हूँ। ये क्राइटेरिया मैं कुछ जल्द और क्विकली करना चाह रहा हूँ, इसलिए BSR मैंने आपको बताया था 90 डेज का सेल रैंक जो होता है, ये आपका 60K से लेस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको आपने
बिल्कुल स्टार्ट में कर देना है। मैच एक्यूरेसी मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो आपका एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, ठीक है। अब काफी सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो कि यहाँ पर कुछ दिखा रहा होगा, यहाँ पे कुछ दिखा रहा होगा, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा फर्क होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये एक कैची प्राइस एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ये आइटम अवेलेबल है और Amazon पे 27 का सेल हो रहा है, ये मुझे बता रहा है, ठीक है। और रिसेंट जो इसका कीपा का ग्राफ है इसको भी हम लोग देखते हैं अभी। अच्छा, ये देखो आप, यहाँ पर ये आपको एक ग्राफ शो करवा रहा है जो कि कीपा का ग्राफ है। इसमें आपको ये बता रहा है सेल रैंक का जो है ये ग्रीन कलर का है, और Amazon की जो प्राइस है मतलब कि जो प्राइस अप यानी कि फॉल अप और यानी अप डाउन जो आ रहा है इसमें डिक्रीज कर रही है इंक्रीज कर रही है ये ग्राफ में, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, आपको यहाँ पर एक चीज देखनी है, वो कौन सी है कि ये जो ग्राफ है ना, आपको ये तकरीबन 3 महीने पुराना होना चाहिए। काफी सम टाइम क्या होता है, ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, उस प्रोडक्ट को आपने छोड़ देना है। और सप्लायर की प्राइस क्या लाई कर रही है, अब ये देखो Amazon की प्राइस यहाँ पे लाई कर रही है 27, और जो सप्लायर की सोर्स की जो प्राइस है वो तकरीबन 15 कितनी लिखी हुई है, आई थिंक ये सेलर रैंक है, सॉरी ये मैं सेलर रैंक देख रहा हूँ। सप्लायर की प्राइस जो लाई कर रही है वो $11 है तकरीबन, और Amazon के ऊपर जो प्राइस है वो 27 है, ठीक है। $11 सप्लायर की, ये स्टेट ग्राफ आपको दिखा रहा है। ये जो स्टेट्स हैं ये 90% करेक्ट है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आगे जो आपको दिखा रहे हैं ये की डाटा है, इसमें आपको ये बता रहा है कि इसके ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन है तकरीबन $6 प्लस का है, $8, ठीक है। तो $8 प्लस का इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन है, और आपको सेल पर मंथ मिल रही है इसके ऊपर 17,000। आप इसमें से 3,000 गिरा दो, क्योंकि ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ये तकरीबन 14,000 या 13,000 इसकी सेल्स पर मंथ होंगी, ठीक है। अभी ये इसका सेल रैंक भी बता रहे हैं, इसका सेल रैंक कितना है ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। मैं आपको टूल्स बताऊंगा, उन टूल्स के थ्रू आपने काम करना है। आपको मैं एक्सटेंशन का नाम बता देता हूँ, वो आपको यहाँ पर कर लेनी है। एक एक्सटेंशन है हमारे पास एजीन साइट, इसके ट्रायल आपको मिल जाती है 7 डेज की फ्री है। आपको VPN कर लेना है ज़ेनमेट। अच्छा, उसके अलावा आपको कर लेना है ग्रैबले, एक टूल है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। कीपा आपको कर लेनी है एक्सटेंशन। आपको रेप सेलर एक एक्सटेंशन है, ये भी कर लेनी है, ठीक है। तो ये आप इंस्टॉल कर लो। हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रोडक्ट की तरफ। इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। अभी आपको सबसे पहले करनी है एनालिसिस प्रोडक्ट की। कैसे करने हैं, आपको रीड करना है प्रोडक्ट का टाइटल, आपको रीड करना है प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस हैं वो आपको रीड करनी है। एक और एक्सटेंशन भी आपको बताऊंगा, लेकिन 1 से 2 प्रोडक्ट्स विनिंग हंट करने के बाद। अब देखो, कॉपर इन्फ्यूज्ड कंप्रेशन ग्लव्स फॉर द, मतलब कि ग्लव्स है 1 पेयर है इसका ग्लव्स का, ये यहाँ पे 12 का दे रहा है। अभी हम लोग देखते हैं ये Amazon पे कितने का सेल हो रहा है। Amazon पे जो करंट प्राइस है अभी इस आइटम की वो दे रहा है तकरीबन $15 का बिक रहा है यहाँ पर। और हम लोग देखेंगे अभी, मैंने आपसे कहा था कितने FBA सेलर्स होने चाहिए, मोर देन 2 FBA सेलर्स होने चाहिए। यहाँ पर तो भाई एक FBA सेलर है, FPM सेलर का नामो निशान ही नहीं है। तो भाई ये प्रोडक्ट हमारे लिए हो गया बिल्कुल फजूल, इसको मैं टाइम से ही फारिग कर दूंगा। अच्छा, हम लोग चलते हैं आगे इस आइटम की तरफ। ये हमें 54 का मिल रहा है वॉलमार्ट से, और Amazon पे सेल हो रहा है कितने का, 99 का। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, कितनी देर में ये ओपन होता है, हम लोग नीचे चलते हैं, कोई और विनिंग प्रोडक्ट्स देखते हैं हम लोग। देखते ही आइटम को आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आइटम अच्छा है या बुरा है, ठीक है। अच्छा, ये आइटम 99 का बिक रहा है टारगेट पे, और Amazon पे सेल हो रहा है 152 का। इसकी सेल कितनी है पर मंथ, इसकी सेल 16,000 बता रहा है ये, और $23 का प्रॉफिट बता रहा है। तो भाई इसको भी क्यों ना हम लोग ओपन करके देखें। अच्छा, ये यहाँ पर 54 का बिक रहा है आइटम। डिपेंड रियल फिट इनोसेंट 38 to 50 पैक ऑफ 2 पैक्स ऑफ 26, 2 पैक्स ऑफ 26, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख लो, ये 52 काउंट्स, 26 को मल्टीप्लाई करो तो 52 ही बनता है, मतलब पैक ऑफ 2 है तो एग्जैक्ट वही वाली आइटम है। पिक्चर भी आप देख लो, यहाँ पर भी आप देख लो, एग्जैक्ट आइटम है, ठीक है। एक्सेल लार्ज है, एक्सेल साइज है इसका, और एग्जैक्ट आइटम है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर ये कितने का सेल हो रहा है ये आप देख लो। अच्छा, इसमें तो वेरिएशन भी बहुत ज्यादा आ रही है, कोई मसला नहीं, हम लोग इसको भी फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर FBA के सेलर्स कितने हैं
एफपीए का एक भी नहीं है, एफपीएम का एक बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर जा तो सकते हो। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं, आपको एनालिसिस करने, सबसे पहले एनालिसिस करने आपको इसके ऊपर दो सेलर्स बैठे हुए हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया से मीट नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास एक्सटेंशन है रेव सेलर के नाम से। ठीक है, अब ये हमें जो पीछे से कितने का मिल रहा है 54 का, हम लोग अगर इसे अमेजोन पे सेल करते हैं 98 का, यहाँ पर तो 99 का 99 की प्राइस है। हम लोग देखते हैं, हम अगर 97 का सेल करते हैं तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बचता है। 54, हमारे पास $11 का प्रॉफिट है। ये हमें कितना बता रहा था, तकरीबन $23 का प्रॉफिट जो एवरेज ये बता रहा है। ठीक है, तो अभी एक मिनट रुकिएगा, आपको यहाँ पर भी चेक कर लेना। अब ये जो चीज है ना, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये एजी इनसाइट मैंने क्यों आपको इंस्टॉल करवाई थी, ये आपको बता रहा था वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन टू सेल दिस। ये आपको यहाँ पर वार्निंग दे रहा है कि इस आइटम को आपने नहीं लगाना। ठीक है, और दूसरा ये आपको बता रहा था दिस प्रोडक्ट इज नॉट डेंजरस गुड। ठीक है, इज नॉट अ क्लासिफाइड एज अ डेंजरस गुड, इसको आप छोड़ दो, इसके ऊपर कोई एफपीए सेलर है ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा ये आपको क्या कह रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू सेल दिस प्रोडक्ट ऑन द Amazon। ठीक है, अगर आप इसको सेल करते भी हो तो मेरे भाई आईपी कंप्लेन लग सकती है आपको। ये आपको जो वार्निंग दे रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल अच्छी वार्निंग दे रहा है। उसके अलावा ये आपका ब्लू कलर का हो जाता है, ये आपको आईपी कंप्लेन के बारे में बताता है। अगर आप इसको लिस्ट करते हो तो मे भी इसके ऊपर आईपी तो नहीं आ सकती, ये यहाँ पर बता देता है आपको कि ये आईपी लग सकती है या नहीं लग सकती। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर 2-3 वार्निंग वो दे चुका है, तो आप इसको सेल मत कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एनालिसिस करने बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं 90 डेज का उसका एवरेज बीएसआर जो कि लेस देन 60K होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है, इसका है, इसकी सेल भी बहुत अच्छी है। लेकिन आइटम हम ये सेल नहीं कर सकते क्योंकि हमें वार्निंग लेटर मिल चुका है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा 180 डेज का भी यहाँ पर बता देता है, आपको 30 डेज का भी बता देता है। ये अगर आप कैलकुलेट करना चाहो इसके ऊपर भी, 99 का आपको सेल करना है, आपको पीछे से 54 का मिल रहा है, आप इसमें $4 जो है प्रेप की फीस ऐड कर दो। ठीक है, आप इसमें 58 का लगा दो, इसको 58 का आप पीछे से बाय कर दो, आपको ऑलमोस्ट $9.5 का इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। लेकिन भाई आपको चेक करना है कि इसके ऊपर Amazon तो अवेलेबल नहीं। Amazon कब आया, कब गया, कब इसकी प्राइस अप की, कब इसकी प्राइस डाउन हुई, कब इसके ऊपर प्रॉफिट ज्यादा था, कब कम था। आपके पास होना चाहिए कीपा, और आपको यहाँ से क्लिक करना है 3 मंथ्स के स्टेट देखने हैं आपको। 3 मंथ्स के स्टेट्स आपको कैसे देखने हैं ये आपको ग्राफ में नजर आएगा। आपको यहाँ पर सारे स्विचेस को कर देना है ऑफ। आपको देखना है Amazon कब कब अवेलेबल था। तो भाई इस आइटम के ऊपर Amazon अभी सडनली अपना स्टॉक बेचकर भाग चुका है। Amazon के दोबारा आने के चांसेस हैं। तो भाई दिस प्रोडक्ट इज रिस्की, आपको इसके ऊपर बाय बॉक्स मुश्किल से मिलेगा। अभी तो इसके ऊपर 2 सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि यानी कि अच्छी खासी सेल जनरेट कर रहे हैं, एफपीएम सेलर्स हैं। वॉलमार्ट से उठा रहे होंगे, ढेरों पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन एफपीए नहीं कर सकते आप इसके ऊपर। अच्छा, अगर आप एफपीए के स्टैट्स भी देखने हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर का निशान नजर आना चाहिए। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, लेकिन इस ग्राफ में मुझे नहीं नजर आया। तो इसका मतलब पिछले 3 महीने में यहाँ पर कोई एफपीए सेलर नहीं आया। अगर मैं देखूँ आल, मतलब कि ओवरऑल इसके स्टैट्स देखूँ तो यहाँ पर एफपीए के सेलर आए थे, लेकिन Amazon ने उनको भगा दिया। ठीक है, Amazon ने उड़ा दिया उनको। तो अब ये एफपीएम सेलर्स जो हैं इनकी भी खैर नहीं, इनकी भी खैर नहीं। ठीक है, ये मेरे हिसाब किताब से अगर मैं आपको बताऊं, ये जो एफपीएम सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कोई 56 का भी सेल करते रहे हैं, 64 का भी सेल करते रहे हैं। मतलब कि इसके ऊपर मर मर के इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन अब जाके कहीं प्राइस इन्होंने अप की है। कोई कितने का सेल कर रहे हैं ये, यहाँ पर आई थिंक कोई 83 तक की लेकर गए हैं एफपीएम सेलर्स, लेकिन अभी जो प्राइस है इनकी 99 का सेल कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ये फारेगा बिल्कुल, इसको आप छोड़ दो। ठीक है, इसके ऊपर प्राइस अप एंड डाउन बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन आ रही है। आपको ऐसे आइटम को हमेशा छोड़ देना है। इसके ऊपर आप देखो 50 और 100, इसके दरमियान कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर मुझे ये प्रोडक्ट पीछे से 60 का मिल रहा है तो भाई एटलीस्ट इसको तकरीबन कोई 80, 86, 87 या 88 का सेल होना चाहिए। मैं आपको क्लियर बताता हूँ,
आपको ना हमेशा उस प्रोडक्ट को टारगेट करना है जिसकी प्राइस, अब देखो 50 से कम की जो प्राइस है ना, मतलब कि आपको एक आइटम मिल रहा है पीछे से 18 का और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 44 45, आपको इस तरह से प्राइस में डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कि 50 से नीचे नीचे जितनी भी सेलिंग प्राइस आपकी है उसमें सेलिंग में और बाइंग प्राइस में 20 से 22 डॉलर का डिफरेंस होगा, तो जाके आपको 4 डॉलर का प्रॉफिट मिलेगा। मेरी बात समझ आई? दोबारा से आपको बताता हूँ। ऐसा आइटम आपको लगाना है जिसकी प्राइस आपको अगर 50 से नीचे नीचे है, सेलिंग प्राइस 49 है, तो 49 का आप सेल कर रहे हो, पीछे से आपको बाय कितने का करना है, एटलीस्ट 20 से 22 डॉलर आप माइनस कर दो। ठीक है, तकरीबन आपको पीछे से वो 26 का या 25 का मिलना चाहिए, तब जाके आपका प्रॉफिट निकलता है। कैसे? अब देखो, मिसाल के तौर पे अगर ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाता है पीछे से, कितने का मिलता है मुझे ये 25 का, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इसकी सेलिंग प्राइस में लगा देता हूँ यहाँ पर 48 लगा देता हूँ और पीछे से मुझे मिल जाता है ये 26 का मिलता है। अच्छा, अब देखो एक और बात आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं, आपका ना यहाँ पर वेट भी मैटर करता है। अगर आपका आइटम मतलब 1 केजी का है तो आपकी जो सेलिंग और बाइंग प्राइस है 50 से नीचे नीचे अगर आपकी सेलिंग प्राइस है तो उसमें 20 से 22 डॉलर का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो वेट है 1 केजी या ज्यादा से ज्यादा 1.2 या 1.3 केजी होना चाहिए, और उसमें जो डिफरेंस है वो मतलब कि 20 से 22 डॉलर की बाइंग प्राइस, यानी कि बाइंग और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होना चाहिए, तो जाके आपका 3 से 4 डॉलर का प्रॉफिट निकलता है। क्योंकि यहाँ से 7-8 डॉलर तो अमेज़न चार्ज कर लेगा आपको। ठीक है, उसके बाद फिर 4-5 डॉलर आपको प्रेप की सर्विसेज के पड़ जाएंगे, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो आपकी जेब में आते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ये एनालिसिस से, ये एक एनालिटिकल व्यू था जो मैंने आपको बताया इसका। अब हम लोग चलते हैं टूल की तरफ वापस, लेकिन एक दो बातें और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि इसके ऊपर बाय बॉक्स कब अवेलेबल था, कब अमेज़न के पास था, कब बाकी सेलर्स के पास था, तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। 3 मंथ्स, आपको 3 मंथ्स के स्टैट्स देखने, आपको आना है डेटा के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है बाय बॉक्स स्टैटिक्स में। अच्छा, यहाँ पर आपको एक टेबल ये शो करवा देगा कि पिछले 3 महीने में, आई थिंक इसके ऊपर ये मुझे नहीं बता रहा, हम कोई और आइटम देख लेते हैं। इसको मैं करूंगा क्रॉस और हम लोग चलते हैं दूसरे आइटम की तरफ। ये हमें टारगेट भी अवेलेबल है, आई थिंक यहाँ से मैं देख लेता हूँ। टारगेट पे अवेलेबल है 99 का, लेकिन मैं सबसे पहले इसका टाइटल रीड करना चाहूंगा। फिलिप्स प्रोटेक्टिव क्लीन 6100। अच्छा, अब मैं चलता हूँ अमेज़न के ऊपर। अच्छा, ये वही वाला आइटम मुझे तकरीबन सेम लग रहा है। इसकी पिक्चर यहाँ पर देखूंगा मैं, एग्जैक्टली वही वाला आइटम है, लेकिन इसकी ज्यादा पिक्चर्स अवेलेबल नहीं। ये आपको लाजमी रिसर्च करनी है भाई, बिल्कुल वही वाला आइटम है। अच्छा, ये यहाँ से मुझे मिल रहा है तकरीबन से 5% एवरी डे। अच्छा, एक मैं एक्सटेंशन आपको बताता हूँ, इनविजिबल हैंड हम उसे कहते हैं, SNET शॉपिंग भी कहते हैं, वो आप इंस्टॉल कर लेना, SNET शॉपिंग, बल्कि इनविजिबल हैंड लिखो इसको आप गूगल पे, इनविजिबल हैंड। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये आपको सजेशंस दे देगा कि ये टारगेट पे अवेलेबल है, ये वॉलमार्ट पे अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। एक मिनट, ये आ गई, ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन है, CNET इसका नाम है, CNET शॉपिंग। आप इसको ऐड कर दो अपने क्रोम ब्राउजर में, तो ये आपको अभी सजेशंस देने लग जाएगा जैसे ही ऐड होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये यहाँ पर हमें 99 का मिल रहा है और अमेजोन पे ये सेल हो रहा है कितने का, जब हम लोग देख लेते हैं 152 का, लेकिन यहाँ पे कोई FPA नहीं है, कोई FPM का एक ही सेलर बैठा हुआ है, तो ये प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमें 13 का मिल रहा है। अब ये देखो, बिल्कुल वही वाला आइटम है जैसे कि मैं रिकमेंड कर रहा था आपको। ठीक है, इसमें और इसमें परचेसिंग और सेलिंग में तकरीबन 20 डॉलर का फर्क है। ठीक है, ये वॉलमार्ट पे और ये अमेजोन पे, इसको मैं देख लेता हूँ अभी। बाकी जो टैब्स हैं इनको मैं क्लोज करना चाहूंगा।
अच्छा, प्रोडक्ट को आपको देख लेना है, ऑर्गेनिक एमसीटी ऑयल। अच्छा, अब ये देखो, ये मुझे सजेशंस दे रहा है, ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। ये अवेलेबल है ईबे पे अवेलेबल है 15 का, वॉलग्रीन पे अवेलेबल है 20 का, बेटा कोस्ट पे अवेलेबल है 20 का। ठीक है, अगर आपको ये यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो आप इसे ईबे से ले सकते हो, आप इसे वॉलग्रीन से ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी सेलेक्ट कर लो यहाँ से। ये एडिशनल बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ये जस्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये मुझे यहाँ से तकरीबन $14 का यहाँ से मिल रहा है। मैं देख लेता हूँ अमेजोन पे कितने का सेल हो रहा है। ये अमेजोन पे 33 का सेल हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हमें पीछे से ये 13 का मिल रहा है तो आप इसमें $2 ऐड कर दो, ब्रेथ की सर्विसेज के तकरीबन आप इसको 15.50 कर दो। ठीक है, और अब देखो आप $7 प्लस का प्रॉफिट मार्जिन, देखो मेरा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है। इसके ऊपर एक और बात बता दूं, एक एफपीएस सेलर है जिसका आपको यहाँ से मैं आइडिया देता हूँ कि आप इसको सेल आउट कर सकते हो। इसका सेलर रैंक भी बहुत अच्छा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको इसकी टोटल एस्टिमेटेड सेल्स का भी बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको लिस्ट करता हूँ, मेरे से क्लाइंट पूछता है कि भाई मैं इसको क्यों लगाऊं, तो मैं क्लाइंट को एक तो ये जवाब दूंगा कि भाई इसका सेलर रैंक बहुत जबरदस्त है। ठीक है, और इसकी जो 1 महीने की सेल्स हैं वो कितनी है, एस्टिमेटेड सेल्स यहाँ पर आपको बता देता है। देखो एस्टिमेटेड सेल्स इसकी 90 डेज की है 56, और इसकी 30 डेज की, लास्ट जो 30 डेज की इसकी एवरेज जो सेल थी 17,000 थी। ठीक है, तो आप इसमें से अगर आप 3,000 4,000 माइनस भी करते हो तो भाई 10,000 प्लस पीसीज इसके 1 महीने की सेल हो रहे हैं। अगर वो नहीं यकीन करता तो उसको बोलो भाईजान आप कीपा पे आ जाओ, कीपा ग्राफ पे आ जाओ। कीपा ग्राफ आपको बता देता है कि इसके कितने आइटम सेल हुए। आप डाटा में आ जाओ, बाय बुक स्टैटिक्स में आ जाओ यहाँ से। अच्छा, ये मैं आपको वो बात क्लियर करना चाह रहा था, बाय बुक स्टैटिक्स वाली, आई डोंट नो ये क्यों नहीं चल रहा। हाँ, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा ये। अच्छा, ये तो मैंने लॉग इन कर लिया। अभी मुझे यहाँ पर ये सेल्स भी बता देगा कितनी, इसकी कितनी सेल्स थी, क्या इसका हिसाब किताब था। ठीक है, अच्छा, देखो आपको यहाँ पर इसका देखना है सेल रैंक। ठीक है, सेल रैंक आपको कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट, जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका सेल रैंक कौन सा। ये जो लाइन है इसका सेल रैंक अभी जो करंट है तकरीबन 1300 के करीब है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, सेल रैंक 1312 है। ठीक है, तो मैं एक टूल आपको बताता हूँ, FBA टूल किट। यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर जाकर आप ये कैटेगरी देख लो कौन सी कैटेगरी है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा ये कैटेगरी कौन सी है हमारी। हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी है, बहुत ही जबरदस्त पहला ही प्रोडक्ट निकाला है मैंने इसमें, जो कि हमें अच्छा मिल गया है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड, यहाँ पर ये देखो कितना था, 1300 था। 1300 यहाँ पर लिखूंगा मैं, और मैं चेक कर लेता हूँ एक दिन के कितने यूनिट्स इसके सेल हो रहे हैं। 97 एवरेज है, और लास्ट डे जो इसके सेल हो गए हैं 24 आवर्स में 24 इसके यूनिट सेल हो गए हैं। आप इसको 97 को मल्टीप्लाई करो 30 के साथ। ठीक है, तकरीबन कोई, अगर मैं आपको एस्टिमेटेड बताऊं, कोई 90 मल्टीप्लाई 30 तो 27,000 के करीब राउंड अबाउट बनते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन वहां पर जो आपको बता रहा है ये टूल, कहाँ गया, एस्टिमेटेड सेल्स, ये देखो 17,000 के करीब बता रहा है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। और अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ये आपको बता रहा है सेल्स पर मंथ 12,000, तो आप दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज आ जाएगी। एवरेज यही निकलेगी, कोई 13,000 13,500 या 14,000 के करीब, मतलब कि 10,000 प्लस इसकी यूनिट्स 1 महीने की सेल हो रहे हैं, तो गुड टू गो है ये आइटम। ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल भी कर रहा है, इसमें हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, और ये इजीली अवेलेबल भी है वॉलमार्ट के ऊपर। ठीक है, वॉलमार्ट पे अगर आपको नहीं करना तो आप किसी और वेबसाइट के ऊपर भी सर्च कर सकते हो, उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया है। आप क्या करो, एक तो हमारे पास एक्सटेंशन है कौन सी, ये CNET के नाम से, इसको अगर मैं देखूं ये अवेलेबल है हमारे पास, वॉलग्रीन पे अवेलेबल है, कितने का, 25 का हमारे पास। ईबे से अगर हम ले तो हमारे लिए ये बेस्ट होगा, ईबे से 15 या 16 का मिल जाए। हमारे पास 2 सोर्स हैं, अगर वॉलमार्ट कैंसिल करता है तो ईबे से ले सकते हैं, अगर ईबे कैंसिल करता है तो हम लोग वॉलग्रीन से ले सकते हैं, जो कि हमें 19 का मिल रहा है, वहां से विद शिपिंग हमें 26 का पड़ जाता है। तो आप अगर
वॉलग्रीन से लेते हो तो भी अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है फिर तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि मैं आपको एक एडिशनली आप सप्लायर का नाम बता रहा हूँ कि एक आइटम जो कि हमें इजी अवेलेबल है, इजी टू सोर्स भी है, हमने उसमें प्राइस भी ऐड करके देख ली, हमें कितने का मिल रहा है, 13 का मिल रहा है, $3 आप इसमें प्रेप की सर्विसेज की ऐड करो, 16 का आप अगर आपको पीछे से पड़ रहा है तो आप इसको अगर 30 का भी सेल कर दो तो इसमें आपको $3-3.5 का प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये एक अच्छा आइटम है। आपको एक्सटेंशन के नाम भी बता दिए मैंने, यहीं पे आप कैलकुलेशन करो। अब लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस पर आईपी कंप्लेन आ सकती है। ये बात तो बहुत मजेदार है यहाँ पर, इसको आपने कभी भी अवॉइड नहीं करना, इसको लाजमी देखना है आपको। क्लेम इज वेरीफाइड, इसके ऊपर आपको रिस्क लग सकता है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड की ये कैटेगरी है, ये मतलब कि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें तेजाब या इस तरह कोई भी केमिकल डाल के आप आगे सेल कर दो अगर, तो भाई आपको आईपी कंप्लेन लग सकती है। लेकिन वेरीफाई करवा लो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसको सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन इस पे आईपी लग सकता है जिस वजह से मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन एक और बात आपको बता दूं, बाय बॉक्स तो भाई मैंने चेक ही नहीं किया, ठीक है, वो तो मुझे चेक करना है ना। अभी देखो डाटा के ऊपर मैं आऊंगा, मैं आकर यहाँ से बाय बॉक्स के स्टैट्स देखूंगा, मैं देखूंगा बाय बॉक्स की रेशो ज्यादातर किसके पास है, अमेजोन के पास है, तो भाई बाय बाय बोल दो इसको, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे आइटम पे नहीं जाना जहाँ पर अमेजोन हो। अगर अमेजोन बैठा भी है तो भाई वो वक्त पे मतलब कि 1 महीने के लिए आए, 10 महीने के लिए गायब हो जाए, ठीक है, मतलब कि आए थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज्यादातर वो उसका जो चार्ट है यहाँ पर आपको जो कीपा का ग्राफ आपको मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस हिस्ट्री पे आ जाओ आप। अगर मैं सारे के सारे टैब्स क्लोज करूं, इनको अगर ऑफ करूं मैं, तो अमेजोन का जो ग्राफ है, अभी फिलहाल अमेजोन अपना माल शाल बेच के भाग गया यहाँ से। ये जो आपको जगह नजर आ रही है, ये अभी अमेजोन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तकरीबन 1 महीना तकरीबन 8-10 दिन से अमेजोन अवेलेबल नहीं है इस प्रोडक्ट पे। किसी भी टाइम आ सकता है, अगर आ गया तो बाय बॉक्स वो ले जाएगा, लेकिन सेल आपको आती है। ये बात झूठ है कि जहाँ पर अमेजोन हो आपको सेल नहीं आती। 24 घंटे में अगर आपकी प्राइसेस में डिफरेंस आ रहा है, आपके पास सेल आती है, आपके पास एफपीएम वाले बंदे के पास तो वैसे भी बाय बॉक्स यस होता है, तो उसके पास तो सेल आती आती है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि मैं एफबीआई की लिस्टिंग पे बैठा हूँ लेकिन मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहे। अगर एक दिन के 100 ऑर्डर आ रहे हैं तो सारे के सारे अमेजोन नहीं लेगा, आपके पास भी ऑर्डर आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक दो प्रोडक्ट्स और देख लेते हैं, फिर हम लोग लेक्चर को क्लोज करते हैं। अच्छा, तो एक जो है प्रोडक्ट जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर जो कि क्राइटेरिया सबमिट कर रहे हैं, इसके ऊपर एफपीए सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब कि इसके ऊपर आईपी वायलेशन नहीं आ सकती आपको, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि आईपी का रिस्क है, मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट है तो आप जा सकते हो, लेकिन फिर भी आपको ख्याल करना है। आप पहले 10 या 20 इसकी पीसेस भेजकर चेक, मतलब आपके स्टोर की अगर मैं आपको बताऊं रेटिंग अगर है ना 50+ है या 80 है, 90 है, 100 है, तो आप लगा दो इसको। अगर आपका नया नया स्टोर है तो आप कुछ रेटिंग गेन कर लो, 15-20 रेटिंग, मतलब कि 15-20 फीडबैक ले लो, और कुछ और भी आइटम साथ में ऐड करके इसको फिर आप लगाओ। इंशाल्लाह इसके ऊपर आईपी कंप्लेन नहीं लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर 20 ऑलरेडी एफपीए सेलर्स बैठे हुए। आईपी कंप्लेन लगा हुआ है एफपीएम सेलर्स को, बैंड बजा रखी है इसने एफपीएम सेलर्स की। एफपीए सेलर्स को कुछ भी नहीं कह रहा है ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप ये आइटम गुड टू गो है, आप इसके ऊपर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है आपको, क्राइटेरिया लाजमी मीट कर रहा हो। इसका अगर मैं एस्टिमेटेड सेल्स देखूं इसकी, लास्ट जो इसकी एस्टिमेटेड सेल्स हैं, तो मुझे यहाँ पर बता दे। एनीवेज हम लोग चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। आपका जो 90 डेज का बीएसआर था वो ये है 25,000, इसके ऊपर 25,000 है। अगर मैं इसके ऊपर देखना चाहूँ तो ये भी मुझे 25,000 ही बता रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है आउट ऑफ स्टॉक रेट अमेजोन 95% है, और ऊपर अगर मैं देखूं प्राइस एवरेज कितनी है, एफपीए की प्राइस एवरेज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, मतलब कि $47 इसके ऊपर। अब मैं क्राइटेरिया आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। और अमेजोन कितने का, अब अमेजोन की जो प्राइस है ना उसको आप देखो, यहाँ पर अमेजोन इसके ऊपर था, आई थिंक था, अभी मैं देखता हूँ, ठीक है। जो अमेजोन इसके ऊपर सेल कर रहा था 22 का था, मतलब कि इसकी जो सोर्सिंग प्राइस है पीछे से 20 का, 22 का, 21 का, 23 का, इतने का मिल रहा है। और अमेजोन ऑलमोस्ट इस प्रोडक्ट पे बैठा हो जहाँ पे एफपीएम सेलर्स की लाइन लगी हो, सबसे कम प्राइस अमेजोन की होती है, अमेजोन अपना माल बेचता है, भाग जाता है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दो। अमेजोन की बात करूं अगर है यहाँ पर तो उसको आप माइंड से निकाल दो। इसके ऊपर एफपीए सेलर्स है, आप जा सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। और उसके अलावा इसके ऊपर प्राइस एवरेज जो ये बता रहा है
3P की और वो भी 45 है, मतलब कि इसके ऊपर प्रॉफिट है हमें। अगर देखो ये प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है मुझे टारगेट के ऊपर, ये मुझे बता रहा है 21, मतलब कि 22 का। अगर मैं प्रेप की सर्विसेज ऐड करता हूँ इसमें, $3 की ज्यादा से ज्यादा मुझे पड़ जाएंगी। $3 की प्राइस की प्रेप की सर्विसेज मुझे पड़ जाती हैं अगर इसमें, तो 50 का सेल हो रहा है। मैं इसको सेल करना चाहूंगा 47 का, और मुझे अगर पीछे से पड़ रहा है ये कितने का, 22 का मिल रहा है, 25 कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ मुझे इसके ऊपर जीरो तकरीबन 9.50 के इसके ऊपर प्रॉफिट है। तो पहले मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया था जो स्टार्ट में जो 52 काउंट्स वाला था, उसकी उसकी मैंने सेलिंग प्राइस लगाई थी 48, और उसकी जो बाइंग प्राइस थी वो मैंने 26 लगाई थी। आई थिंक वो अंडरवेयर से, ठीक है। तो वो उसकी जो मैंने प्राइस लगाई थी 48 थी या 47 सेलिंग लगाई थी, 26, 27, 28 मैंने उसकी लगाई थी बाइंग प्राइस। तो उसका जो है नेगेटिव में जा रहा था, $4-5 नेगेटिव में आ रहे थे। आप वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखो इसमें मैं क्यों बताता हूँ आपको अब डिफरेंस पता चलेगा कि हमेशा जो प्रोडक्ट का जो साइज है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका ना ज्यादा वेट होना चाहिए। अब ये आई थिंक कोई 200-300 ग्राम का प्रोडक्ट होगा, ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है 822 ग्राम का आई थिंक ये प्रोडक्ट है। ये देखो 1.8 LBS, तो 822 ग्राम का है। अगर ये होता कोई 2-3 केजी का, तो भाई इसके ऊपर जो प्रेप की सर्विसेज हैं, मतलब कि जो अमेजोन ने इसके ऊपर फुलफिलमेंट जो हमें चार्ज करनी है, ये देखो फुलफिलमेंट फीस इसके ऊपर 5.40 आ रही है। अगर ये 2 केजी का होता तो भाई ये 10 क्रॉस कर चुका होता, ठीक है। 10 क्रॉस कर चुकी होती फुलफिलमेंट कॉस्ट इसकी, और स्टोरेज कॉस्ट भी अमेजोन चार्ज करता है आपको। रेफरल फी वो तो 15% होती ही है, ठीक है। तो ये बात आप माइंड में रखनी है आपको। $9 का इसके ऊपर प्रॉफिट है। अगर भाई मैं इसको सेल करता हूँ 42 का, तो फिर भी ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ। ये विनिंग प्रोडक्ट आपको मिल गया। अब हमें क्या चेक करना है, इसकी एस्टिमेटेड सेल्स हमको देखनी है, वो मैंने आपको बता दिया। आप इसका सेलर रैंक उठाओ। अभी इसका जो करंट सेलर रैंक है BSR जो अभी है 21 है इसका, और इसकी जो एस्टिमेटेड मंथली सेल्स ये आपको बता रहे हैं तकरीबन 892, मतलब कि 892 यूनिट इसकी एस्टिमेटेड सेल हो चुके हैं लास्ट 30 डेज में। अगर 90 डेज का एवरेज आपको बताया जाए तो मतलब कि 1000 प्लस इसके यूनिट सेल हो रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको $7-8 का प्रॉफिट है। अगर भाई आपकी एक महीने की 150-200 यूनिट भी सेल होते हैं, तो आपको $60 का प्रॉफिट है। महीने के 200 यूनिट आपके सेल हो रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई 200 करो, आप तकरीबन $1400 आपकी जेब में आते हैं। 1400 नहीं आते तो भाई 1000 तो आएगा लगाते हो अगर आप इसको, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात आपको बता दूं, आप इसको चेकआउट कर लो कि और कहाँ कहाँ अवेलेबल है। कि ईबे के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन बहुत महंगा बिक रहा है भाई। छोड़ दो आप इसको ईबे के ऊपर, लेकिन ये आपको मिलेगा टारगेट से। टारगेट एक अच्छा सप्लायर है, यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर लो। अमेजोन पे अवेलेबल है, वॉलमार्ट पे भी अवेलेबल है भाई। अगर टारगेट नखरे करता है, नहीं देता, वॉलमार्ट से ले लो। वॉलमार्ट पे तो रात के टाइम आप ऑर्डर लगाओ, मोस्टली आइटम्स इन स्टॉक आपको नजर आती हैं। अच्छा, आप अब मैं इसके ऊपर आपको बता देता हूँ। लास्ट जो चीज मैं चेक करना चाह रहा हूँ, बाय बॉक्स देखना चाह रहा हूँ। बाय बॉक्स यहाँ पर मोस्टली किसके पास है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके, अच्छा एक और चीज आपको बता दूँ, स्टैट्स यहाँ से भी आप देख सकते हो। ये देखो अमेजोन की जो लोवेस्ट प्राइस थी 2020 में, और $13 का भी अमेजोन सेल करता रहा, ठीक है, 2020 में। फिर उसके बाद अगर 2022 की बात करें तो 23 का अमेजोन सेल करता रहा इसको। अगर न्यू सेलर्स की बात करें, न्यू जो है तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 48 या 49 तक की है। मतलब कि अगर आपने इसको कम्पीट करना है बाकी सेलर्स के साथ, तो प्राइस आपका 45 से नीचे नहीं जाएगा, मतलब कि लॉस में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको लगाऊंगा तो भाई मैं इसको अपने FBA के तकरीबन 2 से 3 हैवी वाले स्टोर्स के ऊपर लगाऊंगा इस आइटम को। मैं तो रेडी हूँ इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन मैं अभी तक बाय बॉक्स के स्टैट्स मैंने अभी देखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कैसे देखने हैं, डाटा के ऊपर आप आओ, यहाँ से आप बाय बुक स्टैटिक्स में जाओ। मेरे ख्याल से 100 में से 90% नहीं ना, तो 70% आपको हंटिंग आ चुकी होगी, जैसे मैंने आपको सिखाई है। मैंने अपना अच्छा खासा टाइम लगाया। अब देखो बाय बॉक्स की कितनी बड़ी लिस्ट आ गई है। यहाँ पर सबसे ज्यादा 19% रेशियो मतलब कि अमेजोन के पास है बाय बॉक्स की। अमेजोन अगर आ जाता है तो भाई ज्यादा सेल नहीं लेके जा सकेगा, क्योंकि इसके ऊपर सेलर्स की लाइन लगी हुई है। सारे सेलर्स 47, 46, 42
42 का कोई भी नहीं है। अगर मैं इसको लगाता हूँ 43 का, अगर मैं इसको 43 का लगाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसको मैं करूंगा अप्रूव और इसको आप सेल आउट कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर बाय बुक्स की रेशो अमेज़न के पास है लेकिन बहुत कम है। बाकियों की निस्बत अगर मैं देखूं तो लाइन लगी हुई है यहाँ पर सेलर्स की, तो इसको आप लगा सकते हो, लेकिन इन्वेंट्री कम भेजूंगा मैं इसकी। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं आपको बताऊं, आपको इसके जो ग्राफ है उसमें चेक करना है कि अभी करंट अमेज़न इसके ऊपर है या नहीं। तो पिछले 3 महीने में अमेज़न इसके ऊपर नहीं है, अमेज़न का कोई नामो निशान नहीं है, तो भाई प्रोडक्ट है तकरीबन अप्रूव, तो बिस्मिल्लाह आप कर सकते हो, आप इसको लगा सकते हो। ठीक है। एक और आपको आइटम बता दूं जो कि विनिंग है। एक तो ये हमें मिल गया सोर्स मोगल के थ्रू, मतलब कि मैंने आपका जो टाइटल है आज के लेक्चर का, लेक्चर नंबर 2 प्रोडक्ट रिसर्च, हाउ टू फाइंड द विनिंग प्रोडक्ट्स फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज इन 5 मिनट्स, मतलब कि हमारा जो ज़रा टाइम था वो बातें बताने में ही लग गया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन सर्च जो थी हमारी, उसमें हमें ये जो आइटम है तकरीबन 5वें 6ठे नंबर पे ही हमें एक ही कैटेगरी के अंदर मिल गया। ठीक है। तकरीबन कोई 7वां 8वां प्रोडक्ट है हमारा सर्च में ये वाला, और कौन से वाला था मैं खुद भूल गया हूँ। एनीवेज इसके ऊपर तो हमें पता है कौन सा वाला है, ये वाला है। ठीक है। अच्छा, तो बाकी अब आपने खुद रिसर्च करनी है। आप चाहे इसको बाय रिटेलर करो, आपने फिल्टर ही लगाना है जो मैंने लगाया हुआ है, ये देखो ये वाला फिल्टर लगाना है। लेक्चर को एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है। फिल्टर आप इसको लगा के इसको आप सेव भी कर सकते हो। अभी मैं पिछले पेज पे जाना चाहूंगा, यहाँ पर आपको दोबारा से बता दूं, आप बाय कैटेगरी करो, अपनी मनपसंद की कैटेगरीज में जाओ, प्रोडक्ट्स निकालो, बाय रिटेलर आप चले जाओ, यही तरीका कार है। ठीक है। अब इसमें कैटेगरी किया था बाय कैटेगरी, तो इसमें डिफरेंट रिटेलर मुझे उसने बताया, के मार्ट बताया, आई हर्ब बताया, के मार्ट फिर आ गया, फिर वालमार्ट बताया उसने, टारगेट बताया मुझे, वालग्रीन बताया। अगर आप बाय रिटेलर करना चाहते हो, आपको सर्च करना मैंने बता दिया, आप एक ही यानी कि रिटेलर की प्रोडक्ट्स आप सर्च करते जाओगे, वन बाय वन ऐसे ओपन करते जाओ और अमेज़न पे देखते जाओ वहां पे कितने का है, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालते जाओ और उसको सेव करते जाओ। ठीक है। यही था आज का लेक्चर। एक और बात मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये आप देख लो। ये 52 यूसी, और ये विदाउट वीपीएन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह के प्रोडक्ट्स फाइंड नहीं कर पाओगे। इसके ऊपर ये कितने का बिक रहा है, 185 का। ये आप इसकी जो इमेज है ये आप देख लो। ये मेरी तरफ से एक जो है आपको आइडिया देना कि आप हाई टिकट आइटम्स भी फाइंड करो हमेशा। आप कभी भी गिव अप मत करो। कभी भी आप ये मत सोचो कि भाई मैं हमेशा 50 से नीचे वाली प्राइसेस के ऊपर काम करूं। जब आपके अकाउंट की रेटिंग बढ़ जाए तब आप हाई प्राइस प्रोडक्ट्स को भी टारगेट करो। देखो अब ये प्रोडक्ट कितने का अवेलेबल है यहाँ पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है 94 का। ठीक है। 94 का ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर मैं प्रेप की सर्विसेज वगैरह इसमें ऐड कर देता हूँ तो $6 में इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है। अभी वीपीएन पहले मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ था, अभी मैंने वीपीएन कनेक्ट किया है, तो ये यहाँ पर मुझे अवेलेबल है ये वाला आइटम। अच्छा, ये अवेलेबल यहाँ पर प्राइस आपके सामने है। ठीक है। ये अगर मैं वीपीएन को ऑफ कर देता हूँ तो ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी। ये मैंने खुद से फाइंड किया हुआ है और खुद से आपको दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर जो है हाई टिकट आइटम्स से आपको बहुत सारे मेंटोर्स मना करते हैं, आपको हमेशा उनको इग्नोर करना है। अगर मैं ये बताऊं तो ये प्रोडक्ट और जगह और भी बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल है। ये वॉलमार्ट पे अवेलेबल है। ये आपको ऑफिस सप्लाई प्रोडक्ट, ऑफिस सप्लाई एक वेबसाइट है उसके ऊपर आपको मिलता है। आपको ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, 99 का बिक रहा है अमेजोन के ऊपर, तो अमेजोन इसको सेल कर रहा है। एचएसएन के ऊपर अवेलेबल है, ऑफिस डिपो पे अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन अमेजोन के ऊपर यहाँ पर जो करंट प्राइस है इसकी 185 है। इसकी एक महीने की सेल्स कितनी है, तकरीबन 500 के करीब इसके यूनिट सेल हो रहे हैं एक महीने के। और उसके अलावा यहाँ पर हमें जो इसका पीएसआर देखने को मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसका 4000 का बीएसआर है करंट, तो तकरीबन कोई एस्टिमेटेड 90 डेज का कोई होगा 7-8 हजार, बस इससे ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है। वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। अभी देखो जो इसका बीएसआर है 90 डेज का, आप यहाँ पर क्लिक करके आप देख लो 90 डेज का 4000 है तकरीबन। ये मजीद डाटा फेच करते तो हमें मजीद अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे यहाँ से। तकरीबन 43,000 4300
ठीक है। और उसके अलावा एस्टिमेटेड सेल 461 है इसकी। इसके अलावा इसके ऊपर तकरीबन 6 एफपीएस है, 7 एफपीएम है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा अभी बाय बॉक्स इसके पास अवेलेबल है, शिप फ्रॉम एक एफपीएम सेलर है, बाय बॉक्स जिसके पास अवेलेबल है। अब हमें चेक करना है क्या अमेजोन अभी अवेलेबल है इसके ऊपर, या अमेजोन भाग गया है। अभी जो है दरमियान में अमेजोन काफी बार भाग चुका है पिछले 3 महीने में। इसके ऊपर चांसेस है कि अमेजोन अगर अभी इसको, अमेजोन खुद इसको 198 का सेल कर रहा है। यस, इसके ऊपर मुझे देखना होगा, इस पॉइंट पे क्लिक करके अमेजोन की जो करंट प्राइस है कितनी है, कितने का सेल कर रहे हैं। नहीं, अभी बाय बॉक्स यहाँ पर एक एफपीएम सेलर के पास है, तो आप इसके ऊपर अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो इसके ऊपर। दिन की 2 ऑर्डर भी है तो काफी है, इसके ऊपर प्रॉफिट अच्छा खासा है। लेकिन अभी अमेजोन यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं पर भी। तो अमेजोन है तो सही, आएगा, लेकिन आएगा लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, फिर चला जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अच्छा है, कोई आईपी कंप्लेन नहीं है इसके ऊपर। और इसके ऊपर बाय बॉक्स के हम लोग देख लेते हैं, बाय बॉक्स के स्टैट्स कैसे हैं, ये आप खुद भी चेक कर लेना। लेक्चर काफी लंबा हो गया है, तो रात का भी टाइम है, इस टाइम अक्सर मैं खुद थका होता हूँ, लेकिन मुझे जो है ये लेक्चर रिकॉर्ड करना था। अभी देख लो आप यहाँ पर Amazon 17%, बाय बॉक्स इसके बाद 32%। द डील सोर्स सीआर मतलब कि बाय बॉक्स की रेशो इस सेलर के पास है, आपको इसको बेट करना है। अगर ये 187 का सेल कर रहा है तो आप इसको 175 का सेल कर सकते हो, 175 का। ठीक है। तो अगर मैं इसको लगाता हूँ 175 का और पीछे से ये मुझे मिलता है 94 का, मैं इसमें $6 जो है प्रेप की सर्विसेज ऐड करके 100 का लगा दे, 100 का बाय कर लेता हूँ, जिसके ऊपर $50 का प्रॉफिट मार्जिन है। मैं अगर सारों को बीट करना चाहूँ तो मैं इसको 165 का लगाऊंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ मुझे $40 का प्रॉफिट इसके ऊपर मिल रहा है। अगर इसकी महीने की मतलब 500 यूनिट सेल हो रहे हैं तो भाई डेली के कोई 1-2 ऑर्डर्स तो आएंगे ही ना मुझे। अगर महीने के मेरे इसके 100 यूनिट सेल होते हैं, 100 नहीं आप 50 कर लो, अगर 50 भी मेरे महीने के सेल होते हैं तो 50 मल्टीप्लाई 40 करो आप, महीने का आपका तकरीबन अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। तकरीबन $2000 के करीब आपको ये प्रोडक्ट प्रॉफिट देती है। अगर 2000 नहीं देगी भाई 1000 तो देगी। ठीक है। ये अच्छा प्रोडक्ट है, इस तरह के प्रोडक्ट्स आप फाइंड करो, आप लगाओ, बहुत ही वीआईपी तरीन प्रोडक्ट है ये। ठीक है। किस तरह के आइटम्स आपको चाहिए आर्बिट्राज में प्रोडक्ट, यानी कि अच्छा बिजनेस करने के लिए। अच्छा, एक और एक्सटेंशन आपको बता दूं, आईपी अलर्ट जो है आपको ये एजियन साइट भी दे देता है, अभी इसके ऊपर नहीं है। आपको एक और एक्सटेंशन बता देता हूँ, आईपी अलर्ट की आप लगा लीजिए, आपको इसका क्रैक वर्जन भी दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं क्रैकिंग भी कर लेता हूँ, मैं कार्ड क्रैकिंग। ठीक है। कार्ड क्रैकिंग मतलब कि कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है, ये थोड़ा सीक्रेट है, आपको बताऊंगा नहीं है, लेकिन क्रैकिंग भी मैं कर लेता हूँ। ये 1 साल 2 साल पहले मैंने इसको क्रैक किया था, इसका क्रैक वर्जन आपको दे देता हूँ मैं। अभी मेरे पास जो है ये, सबसे पहले आपको इसका जो है ना ये टॉप पे ले आना है, आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको इसके लाइसेंस की के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर लाइसेंस की मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो ये इसके लाइसेंस की हैं जो कि $200 के गालबन आपको मिलते हैं, आपको बाय करना पड़ता है। ये मैंने आपको मेरी तरफ से ये हो गया गिफ्ट। अभी मैं पेज को करूंगा रिफ्रेश, तो आपको एक और चीज दिखाऊंगा कि ये आपको आइडिया कैसे होगा कि जिस लिस्टिंग के ऊपर मैं जा रहा हूँ, आया कि वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपको चेक नजर आ रहा होगा, ये ग्रीन कलर का सिग्नल आपको मिल रहा है, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, आप इसके लिए जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर अलार्म लगता हुआ नजर आए येलो कलर का या रेड कलर का, तो आपने उस आइटम को छोड़ देना है। अभी मैं अगर आपको बताऊं, मैं इस पेज को अगर रिफ्रेश करूं तो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ये मुझे फ्रंट पे ही बता देगा। ठीक है। 1 मिनट, पेज को मैं रिफ्रेश होता हुआ यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे पेज रिफ्रेश होता है तो हमें आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर ब्रांड नेम लिखा हुआ होगा ना, आपको यहाँ पर शो होगा। ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर इतना ही था, ये मैंने आपको आईपी अलर्ट दे दिया। बहुत सारे लोग आपको ये नहीं देंगे, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। अभी पेज हमारे रिफ्रेश हो रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। एक और बात तो आपको बता दूं मैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सामा भाई आपसे कंसल्टेंसी लेनी है, आपसे पेड कोर्स लेना है, आपसे व्हाट्सएप पे गपशप लगानी है। तो भाई आप मेरे से कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, आप 40 मिनट्स की 60 मिनट्स की आप मेरे साथ कॉल भी बुक कर सकते हो।
मेरे पीए से बात कर लेना, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं और मेरी टीम आपसे कॉल पे अपॉइंटमेंट भी बुक कर लेंगे। ठीक है, कंसल्टेंसी के लिए अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, मतलब कि मेरा ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है, मेरा अमेज़न सस्पेंशन का कोर्स है, अभी मेरा आर्बिट्राज का कोर्स भी स्टार्ट है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। पूरी ड्राइव में 3 कोर्सेज ऐड हैं अभी। मैं होलसेल का कोर्स भी लेकर आऊँगा, उसमें लेकर आऊँगा शॉपिफाई का भी लेकर आऊँगा। तो पूरा ड्राइव जो है आपको 10K में मिल जाएगा, गूगल ड्राइव। उसका ओवरव्यू भी मैं आपको करवा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, जो मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पर आपको येलो कलर का एक अलार्म लगता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, साइन नज़र आ रहा है आपको ये। तो इन आइटम्स के ऊपर आपको नहीं जाना, इनको आपने छोड़ देना। जहाँ पर आपको चेक मार्क लगा हुआ नज़र आए, इस तरह से ग्रीन सिग्नल, वो प्रोडक्ट्स आपके लिए अच्छे हैं, बाकी सारे जो है वो आपके लिए मसला बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको अपनी ड्राइव दिखा देता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था अपने कोर्सेज़ के बारे में। मैंने अमेज़न ड्रॉप शिपिंग का पूरा कोर्स बनाया है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ से पूरा फ़ोल्डर। इसमें कंप्लीट सीक्वेंस है और कंप्लीट जो एक स्ट्रेटजी होती है ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, अमेज़न पे कैसे करनी है, आपको ए टू ज़ी जो कुछ मुझे आता है सारा इसमें मैंने बताया। तकरीबन कोई 70 के करीब इसमें लेक्चर्स हैं, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। तकरीबन 63 है और उसके अलावा इसमें सस्पेंशन का कोर्स है। अगर आपका अकाउंट बंद हो जाता है तो आपको रीओपन कैसे करवाना है, आपको यहाँ पर अमेज़न अकाउंट सस्पेंशन एंड स्टेटमेंट कोर्स, ठीक है। ये आपको सेल वेलोसिटी लग गई आपके अकाउंट पे, कैसे ओपन करवाना है, सेक्शन 3 लग गया है, कैसे ओपन करवाना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, ओडीआर ओसीआर की वजह से लेक्चर्स दिए गए हैं, साथ में आपको सस्पेंशन के टेम्पलेट्स भी दिए गए हैं, ये देखिए। और उसके अलावा ये सारे के सारे जितने भी टेम्पलेट्स हैं इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अभी मजीद 20 से 25 टेम्पलेट्स और भी ऐड करने वाला हूँ इसमें, तकरीबन इसी महीने में। अभी साथ में आर्बिट्राज का कोर्स जो है मैंने स्टार्ट किया हुआ है, पेड कोर्स, जो कि उसकी रिकॉर्डिंग इसी ड्राइव में अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें मजीद और भी वीडियोस अपडेट कर दूंगा मैं। तो इसमें इंशाल्लाह शॉपिफाई का, होलसेल का, एडसेवाई का सारे कोर्सेज इसमें लेकर आ रहा हूँ। ये आपको 10K में मिल जाएगी यह ड्राइव, ठीक है। आपको अगर ये ड्राइव चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना नाम बताकर पेमेंट करके 10K आप ये कोर्स ले सकते हैं। आप कंसल्टेंसी या कोई भी मसला मसाइल आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो था बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पे मैंने जो है ये कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। फी अमानिल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर लाजमी कर देना। लिंक में एक मेरा दूसरा चैनल है लर्न एंड अर्न के नाम से, उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।